So this is the last part of the probability where we study about the probability distribution, right? So today we'll be discussing what exactly is the probability distribution. In this chapter the mean and variance has been deleted. ज़्यादा कुछ था नहीं बट उन्होंने डिलीट कर दिया तो मीन और वेरिएंस निकालना नहीं आएगा, बट मेन की थिंग वाज टू मेक द टेबल और वो आएगा। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनती है? जब देखो हम कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, मान लो एक कॉइन को मैंने 2 बार टॉस किया, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। नाउ व्हाट इज दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट? टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस। नाउ आई कैन डिफाइन ए वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल जो कुछ वैल्यूज ले सकता है इस आउटकम में। अब जब इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे तो आपको पता है 2 हेड आएंगे, 2 टेल आएंगे, एक हेड आएगा, एक टेल आएगा, एक टेल, एक हेड। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जैक्टली क्या होता है कि कोई एक वेरिएबल होता है, रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अब जैसे मैंने 2 कॉइन्स टॉस किए तो 2 हेड, 2 टेल, एक हेड, एक टेल, एक टेल, एक हेड। तो अगर मैं रैंडम वेरिएबल डिफाइन करूं कोई भी x मैंने कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर दिया और मैंने कहा कि x मेरा जो वेरिएबल है वो नंबर ऑफ हेड्स है। क्या है? नंबर ऑफ हेड्स। तो एक बात बताओ, ये जब मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट करूंगा 2 कॉइन्स को टॉस करने का, x वैल्यूज क्या क्या ले सकता है? x क्या है? नंबर ऑफ हेड्स। हो सकता है कि 2 मेरे पास एक भी हेड ना है, मतलब 0। द रैंडम वेरिएबल x कैन टेक वैल्यू 0, दैट मीन्स नो हेड हैज अपीयर्ड। व्हाट इज x? x इज द रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग नंबर ऑफ हेड्स। सिमिलरली x कैन टेक वैल्यू 1, उसका मतलब एक हेड आया, दैट इज इट। और x इक्वल टू 2 मतलब 2 हेड आया। तो मतलब जो भी सैंपल स्पेस है उसका डोमेन बेसिकली हम कह लें तो x इज ए डोमेन ऑफ दैट, राइट? सो इट कैन टेक वैल्यूज विच विल टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ द सैंपल स्पेस। और जब हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि हम रैंडम सारे केसेस कंसीडर कर रहे हैं और उनमें से कोई ना कोई इवेंट तो होगा ही होगा, ठीक है ना। अब 0 हेड, जब मैंने कॉइन टॉस किया तो 0 हेड आने की भी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, 1 हेड आने की भी होगी, 2 हेड आने की भी होगी। अब रैंडम वेरिएबल डिनोट करता है कि आपका आउटपुट क्या आ सकता है, राइट? और ये x नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि x तो है कि वो वैल्यूज क्या क्या ले सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपके सैंपल स्पेस में वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। इट्स ए रियल वैल्यूड फंक्शन। और जब हम कंडक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट तो हम ये कहते हैं कि वो कोई ना कोई वैल्यू टेक करेगा, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया। तो अगर हम एक चीज को देखें, अगर हम डेफिनेशन ऑफ फंक्शन रिकॉल करें तो व्हाट विल यू सी? दैट रैंडम वेरिएबल इज ए फंक्शन whose domain is the set of outcomes of sample space of a random experiment. A random variable can take any real value, therefore it is codomain is the set of real numbers. Its codomain is the set of real numbers, क्योंकि वो कोई भी real value ले सकता है। It can take any real value. तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलें, व्हाट डज दिस मीन? तो लेट्स ट्राई टू गेट द डेफिनेशन विच इज देयर। व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग डिफाइंड? आई एम यूजिंग योर टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। A random variable is a real valued function. A random variable is a real valued function whose domain is the sample space of the experiment. तो वो सैंपल स्पेस जो होता है वो उसका डोमेन है, उसके बाहर तो वैल्यूज ले नहीं सकता। जैसे हम टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या है? HH, HT, TH, TT, एवरीबडी एग्रीज। X डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, तो X क्या होगा? X इज अ रैंडम वेरिएबल एंड इट्स वैल्यू इज व्हाट? 2 हेड, एक हेड और 0 हेड, मतलब HT और TH में दोनों में वो वैल्यू 1 होगी। मतलब X क्या है? X क्या डिनोट कर रहा है?
x क्या डिनोट कर रहा है बच्चे? x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स. व्हाट इज x डिनोटिंग? x इज अ रैंडम वेरिएबल विच इज डिनोटिंग नंबर ऑफ हेड्स. तो ये 2 का मतलब हुआ या तो 2 हेड है, इधर भी 1 इधर भी 1. सो x वैल्यू क्या क्या ले सकता है? x कैन टेक वैल्यू 0 1 2. तो जो वेरिएबल है आपका x, उसकी वैल्यू क्या क्या आ सकती है? अब मैं और एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं. मैंने एक रैंडम वेरिएबल y डिफाइन कर दिया जो नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स डिनोट कर रहा है फॉर ईच आउटकम. नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स. अब ये बताओ कितने हेड है? 2 हेड. टेल कितना है? 0. तो 2 माइनस 0 कितना हुआ? 2 हो जाएगा. ht 0 क्यों आ रहा है? नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स. तो 1 माइनस 1, हेड पहले टेल बाद में है, तो 1 माइनस 1, दोनों का डिफरेंस 0 आएगा. सिमिलरली टेल माइनस हेड, तो भी 1 माइनस 1 0 ही आएगा. ये -2 क्यों आ रहा है 2 टेल? क्योंकि हेड माइनस टेल है. हेड कितने होंगे? 0 और टेल कितनी है इसमें? 2. तो x जो ये रैंडम वेरिएबल y है, इट कैन टेक वैल्यू -10. नाउ व्हाट वाज द रैंडम वेरिएबल यू डिफाइंड? द नंबर ऑफ टेल्स फॉर ईच आउटकम. द नंबर ऑफ टेल्स फॉर ईच आउटकम. समझ में आया? तो रैंडम वेरिएबल हम कुछ भी उसमें डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है ना? सो द नंबर, तो इसीलिए कोई भी रियल वैल्यूज ले सकता है, फ्रैक्शंस में भी वैल्यूज ले सकता है. वो तो डिफाइन करता है आपने y को डिफाइन क्या किया है. ठीक है. अब यहीं पे y अगर हम ये डिफाइन कर देते कि द नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है ना, जो नंबर ऑफ हेड्स या टेल कुछ भी लेता है डिवाइडेड बाई 2, तो जो भी चीज आती है उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे. सो दैट इज पॉसिबल. 3 से डिवाइड कर दें. सो यू कैन डिफाइन नंबर ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल इन ए वे विच इज पॉसिबल. कई बार एजेस होते हैं, एजेस नेगेटिव है. कोई लोग बैटिंग करते हैं, तो बैटिंग में अमाउंट जीतने वाला 1 रुपया 20 पैसे भी हो सकता है. ये सब हो सकता है. सो रैंडम वेरिएबल आप उस हिसाब से कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं. अब हम एक थोड़े से फॉर्मल डेफिनेशन पे चलते हैं बच्चों. लेट्स गो टू सम फॉर्मल डेफिनेशन वेयर वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, कि रैंडम वेरिएबल हमारा क्या एग्जैक्टली हम डिफाइन कर सकते हैं. सो लेट अस ट्राई टू गिव ए मोर रैंडम वेरिएबल को डेफिनेशन. अब हम रैंडम वेरिएबल के टर्म में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x क्या है? x कोई भी वेरिएबल है. आप देख सकते हैं व्हाट डज x1 x2 मींस, द वैल्यूज व्हिच इट कैन टेक. ये x जो वेरिएबल है x2 xn तक कोई भी वैल्यू ले सकता है. ये वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है. इसीलिए इसका कोडोमेन रियल नंबर होता है और इसका डोमेन सैंपल स्पेस होता है. नाउ इट कैन टेक एनी रियल वैल्यूज, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटीज भी निकलेंगी. मतलब वो वैल्यू लेने की इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. तो x1 वैल्यू लेगा, हमने p1 डिनोट कर दी प्रोबेबिलिटी. ठीक है. ये p1 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर x1. p2 मतलब 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या? अगर x उस केस में मेरे 2 हेड में 2 वैल्यू ले रहा था, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, बोथ हेड्स, सो ऑन. प्रोबेबिलिटी विल बी ग्रेटर देन 0. किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं हो सकती. और आप पूरा का पूरा सैंपल स्पेस कंसीडर कर रहे हैं, x1 x2 xn. आप जब वैल्यूज लेते हैं तो आप सारा का सारा सैंपल स्पेस कंसीडर कर लेते हैं. सो दैट मीन्स इन सब प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होगा. तो जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जितने भी रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे, उसका सम 1 होगा. ठीक है. तो ये जो x1 x2 है, ये रियल नंबर्स हैं. पहली चीज है, ये क्या है? रियल नंबर्स. ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं. आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल x and pi is the probability of the random variable x taking the value x1 x2 x3 and so on. तो ये जो x और px की टेबल बनती है, इस टेबल को हम कहते हैं probability distribution table, which shows the values of the variable and the corresponding
probability. Now let's see some very simple question for random variable. पहले आप बहुत सिंपल क्वेश्चन देखिए जहां कि थोड़ा आपको ये क्लियर हो कि ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या क्या ले सकता है. अब यहाँ एक क्वेश्चन देखिए. There is a question being mentioned out here. A person plays a game tossing a coin thrice. खेल खेल रहा है और वो कॉइन 3 बार टॉस करके. फॉर ईच हेड ही इज गिवन ₹2. तो भाई तुमने अगर तो हेड ले लिया तुम्हें ₹2 मिल जाएगा ऑर्गेनाइजर से. एंड फॉर ईच टेल आ गया तो उसको ₹1.5 देना पड़ जाएगा. तो ये गेम है. अब x हमने डिफाइन किया अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय द पर्सन, कि क्या अमाउंट वो गेन कर सकता है या लॉस कर सकता है. तो क्या पॉसिबिलिटी शो दैट x इज ए रैंडम वेरिएबल एंड एग्जिबिट इज एज ए फंक्शन ऑफ सैंपल स्पेस. अब देखो बेटा x जो है रैंडम वेरिएबल की बात कर रहा हूं मैं x की. x कैन गेट 3 हेड्स. रैंडम वेरिएबल 3 हेड आ सकते हैं कि नहीं बोलो. आ सकते हैं. तीनों गेम में हेड आए तो उसकी बल्ले बल्ले हो गई 2 रुपए, ₹6 मिल गए. उसको कितने मिल गए? ₹6. अब ये हो सकता है कि 2 हेड आए बच्चा और एक बार टेल आए तो बल्ले बल्ले 2 into 2 4 माइनस 1.5. मैंने माइनस क्यों किया? जब तीसरी बार टेल आएगा तो उसको ₹1.5 वापस देने पड़ेंगे. तो 2.5. अब देख लो x कैन टेक वैल्यू रियल नंबर में आ गया ना. आया कि नहीं आया. नाउ इट इज ऑल्सो पॉसिबल HTH ऐसे आ जाए तो ऐसे भी यही रहेगा 2 into 2 minus 1.5 दैट इज 2.5. जब तक 2 हेड आएंगे यही रहेगा. और क्या हो सकता है? HTT 2 टेल आ जाए तो भाई 2 into 1 होगा माइनस 2 into 1.5 तो 2 minus 3 minus 1 आ जाएगा. क्या आ जाएगा? -1. तो सो ऑन वी कैन एक्चुअली डू दिस. ठीक है, इसको आप ऐसे करते रहेंगे तो आप देखो आपको क्या आउटकम आएगा. ठीक है. सो द आउटकम्स विच यू आर लाइकली टू गेट इज व्हाट. अब आप देखो ये आपको टेबल से दिखाई देगा कि क्या आ सकता है ना. तो ये वेरियस पॉसिबिलिटीज हैं. 8 पॉसिबिलिटी हैं. जब 3 हेड आया ₹6. जब भी 2 हेड आया, देखो 2 हेड जब भी आया 2.5. 2 टेल जब भी आएगा -1 और तीनों टेल आ गए तो उसका नुकसान हो जाएगा -4.5. सो व्हाट आर द वैल्यूज विच x कैन टेक? x कैन टेक 6. x 6 हो सकता है ₹6, हो सकता है 2.5 हो सकता है -1 हो सकता है -4.5. ठीक है. सो दैट इज द कर. और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. So for each element of the sample space, x takes a unique value and hence x is a function on sample space whose range is this. ये possible values x ले सकता है. उसका outcome x का क्या क्या आएगा? -1, 2.5, -4.5 and 6. तो x नंबर वाइज डोमेन की वैल्यू लेगा. 3 हेड, 2 हेड, 1 टेल और ये. तो जब हम ये इनपुट देंगे तो आउटपुट जो लाइकली है वो क्या किससे एसोसिएट होगा? 3 हेड ₹6 से एसोसिएटेड है. राइट. सो दैट इज व्हाट इट मीन. सो माइनस साइन लॉस है और ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस x टेक्स अ यूनिक वैल्यू एंड हेंस इज अ फंक्शन ऑन द सैंपल स्पेस whose रेंज इज दिस. ये आउटकम x की वैल्यूज का आएगा. अब हम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे चलेंगे धीरे धीरे बनाने का काम कि हम कैसे कर सकते हैं. एक क्वेश्चन और आपको दिखा देता हूं नंबर का एंड देन वी विल ट्राई टू डू इट. ठीक है. ये oh my god, this is annoying. Okay,
नाउ ए बैग कंटेन्स 2 व्हाइट एंड 1 रेड बॉल। क्या दिखाया बैग ने? 2 व्हाइट एंड 1 रेड बॉल, एकदम ठीक। एक बॉल निकाला एट रैंडम और उसको बॉक्स में वापस रख दिया, उसका कलर नोट किया और वापस रख दिया। द प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन if x denotes the number of red balls recorded in 2 draws, describe x। बात समझ में आई? x क्या है? x है नंबर ऑफ रेड बॉल्स रिकॉर्डेड इन 2 ड्रॉस। 2 ड्रॉ में क्या रेड बॉल आई ये रिकॉर्ड हुआ है, आपको x डिस्क्राइब करना है। बात समझ में आ गई सबको? तो अब हम जब ये सैंपल स्पेस है, एक बॉल निकालना, उसको नोट करना कलर और वापस रख देना, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है x के लिए? 1 मिनट आप देखिए और फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। Now let us discuss this and see what exactly the question means, right? Now let's try to discuss this. Now as you will see that let the bags be denoted by W1 W2R। understood है? W1 W2R इसलिए बोल रहे हैं कि दोनों व्हाइट बॉल आइडेंटिकल नहीं है, ये दिमाग में लगा के चलना, दोनों व्हाइट बॉल अलग है और रेड बॉल एक ही है, तो आर हो गया। तो सैंपल स्पेस क्या है पहले वो देखो। पहले व्हाइट बॉल निकली, फिर व्हाइट बॉल निकली, तो W1 W1। पहले व्हाइट निकली, पहले भी व्हाइट निकली और फिर दूसरी बार भी वही व्हाइट निकली, W1। पहले W1 निकली, फिर W2 निकली, फिर W2 W2 निकली या W2 W1 निकली। बात समझ में आ रही है ये? फिर W1 के साथ R निकली, W2 के साथ R निकली, या R पहले निकली, फिर W1, R W2 एंड R R। सो द टोटल पॉसिबल केसेस आर 9 आई सपोज, है ना? 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9, ये केसेस। पहली चीज सैंपल स्पेस क्लियर हो गया सबको। पहली चीज सैंपल स्पेस, x क्या है? नंबर ऑफ डिनोट्स द रेड बॉल्स रिकॉर्डेड इन द 2 ड्रॉस। तो आइए x क्या हो सकता है वो देख लें। अब x नंबर ऑफ रेड बॉल्स है, तो x क्या हो सकता है? W1 W1 ये नहीं हो सकता क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स, W1 W1 में x क्या वैल्यू लेगा? 0। क्यों? एक भी रेड बॉल नहीं निकली। W1 W2 में भी यही लेगा, W2 W2 में भी W2, ये x की वैल्यू 0 आएगी, प्रोबेबिलिटी 0 नहीं आएगी। रैंडम वेरिएबल x 0 आएगा, ये ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी अभी हमने निकाली नहीं है। और दूसरा क्या है, इसमें वैल्यू 1 लेगा। कब? जब एक रेड बॉल आ रही है। अब ये मत सोचना 2 रेड बॉल कैसे आ गई, एक ही थी, बॉल रिप्लेस हो रही है इसीलिए 2 रेड बॉल वाला केस आ रहा है। सो हियर द रैंडम वेरिएबल x की नंबर ऑफ रेड बॉल्स दैट कैन बी रिकॉर्डेड इज 0 1 and 2. So x is a random variable which can take value 0 1 2। समझ में आ गया रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल है जो आप डिफाइन करते हैं और फिर करस्पॉन्डिंगली वो वैल्यूज क्या क्या ले सकता है। हाँ, यहां x 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो मैं निकालूंगा। x 0 आने की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली वी कैन फाइंड कि क्या होगा। I hope you all have understood the basic concept of the random variable कि random variable का मतलब क्या होता है। Now let us take the questions one by one। एक एक करके मैं questions ले लेता हूं। ये तो सिंपल है, इसको अभी हम टच नहीं करेंगे, तो इन दोनों को मैं साइड रख रहा हूं। That is not my prerogative। अभी मेरे को ये क्वेश्चन लेना है और ये आपको डिफाइन करके पूरा करके दिखाना है कि ये क्वेश्चन करना कैसे। ठीक है, सो नाउ लेट अस ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। सो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, ठीक है, फ्रॉम सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट। 2 कार्ड्स निकाले गए रिप्लेसमेंट के साथ, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहे हो देखें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेस। ठीक है, लेट x डिनोट, एक मिनट, लेट
लेट x बी द रैंडम वेरिएबल, सबसे पहले हम अपना रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर लें, लेट x बी द रैंडम वेरिएबल denoting number of aces. Let x be the random variable denoting number of x. x can take values, क्या क्या वैल्यूज ले सकता है x, आप बताओ। x can take values 0, 1, 2। भाई दो कार्ड से निकाले ना, तो जब दो कार्ड से निकालोगे नंबर ऑफ एस, x क्या है नंबर ऑफ एस, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, या तो 0 हो जाएगी, या 1 हो जाएगी, या 2 हो जाएगी, यही तो हो सकता है। तो द नंबर x कैन टेक इज 0, 1, 2। टोटल हमने 2 ही कार्ड निकाले, ठीक है। अगर मैं सैंपल स्पेस बनाने जाऊंगा तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा भाई, या तो एस निकला या एस नहीं निकला, बस यही तो है। अगर मैं अपना वैसे सैंपल स्पेस देखूं, क्या होगा मेरा सैंपल स्पेस, अगर मैं देखने जाऊं, उसने कहा कि 2 कार्ड निकाले और रिप्लेस है, तो पहला कार्ड जो निकला वो एस निकला और दूसरा भी एस निकला। एक पॉसिबिलिटी ये हो जाती है अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं बच्चों, ठीक है ना। पहला कार्ड एक एस निकला, डिनोटिंग फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेस। 4 एस हैं, तो 4 एस हैं हमारे पास, A1, A2, A3, A4, ठीक है ना, A1, A2, A3, A4। तो अब अगर हम यहां पे सैंपल स्पेस को निकालने जाएं, तो सैंपल स्पेस कैन बी A1, एक एस कोई भी निकला, मैं 4 शेड है, तो एक A1 निकला और फिर A1 निकला, ये एक हो सकता है। A1 के साथ A2 निकला, A1 के साथ A3 निकला, A1 के साथ A4, बहुत सारे केसेस बनते जाएंगे। आपको समझ में आ गया कि 2 एस निकलने की ये पॉसिबिलिटी हो गई, फिर और भी बहुत हो जाएंगी, पर वो सब मुझे यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन मेरे लिए क्या है, एक्स वैल्यू क्या लेता है। 2 एस ले सकता है, 0 एस ले सकता है वो। अब ऐसे मैं A2 के साथ शुरू करूं तो A2 A1 आ जाएगा, A2 A2 भी आ जाएगा, A2 A3 भी आ जाएगा, A2 A4 भी आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये वैल्यूज हम लेते रहेंगे, ठीक है, पर हमें ये सब वैल्यूज दिखाने की जरूरत नहीं है। So this will keep going and that is not my concern or interest, so I'm not even actually writing them, ठीक है ना, इसको हमें कोई लिखने की जरूरत भी नहीं है, केसेस आते रहेंगे, ठीक है। हमारे लिए बच्चे मेन क्या है कि प्रोबेबिलिटी निकालना। तो जब मैं Px इक्वल टू 0 लेता हूं, मेरे बच्चे समझो, मैं Px इक्वल टू 0, आपने कहा रैंडम वैल्यू 0, 1, 2 हो सकती है, Px इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एस नहीं आया, P नॉन एस एंड नॉन एस, यही तो मतलब हुआ। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, क्या होगा भाई, एक एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, ठीक है, एक एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या होगी भाई बताओ जल्दी से, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, एक एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, हाँ, कितने एस हैं भाई, 4 एस हैं, एकदम ठीक कहा आपने, और 4 एस में से कोई भी एक आ सकता है, ऑल आर इक्वली लाइकली, सो 4/52, ठीक है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन एस, शॉर्ट में लिख दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन एस, ये 1/13 हो गया। आप चाहो तो 1 माइनस 1/13 कर लो या 48/52 कर लो, क्योंकि जो एस नहीं है वो 48 कार्ड्स हैं, 12/13। तो px इक्वल टू 0 है कि कोई भी एस नहीं आया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? एस नहीं आया तो पहले भी एस नहीं आया और बाद में भी एस नहीं आया, दोनों बारी एस नहीं आया बच्चे। तो 144/169 आ जाएगा। अब px इक्वल टू 1, तो इसका मतलब एक एस कैसे आ सकता है? पहले एस आया फिर नॉन एस आया, है ना, एस नॉन एस, या फिर पहले नॉन एस आ गया और फिर एस आ गया। तो दैट मीन्स एस और फिर नॉन एस और नॉन एस और एस। तो एस आने की प्रोबेबिलिटी आपने बताया कि 1/13 इंटू उसके साथ नॉन एस 12/13, एक केस, प्लस दूसरा केस कि नॉन एस पहले आ गया और एस बाद में आ गया। तो इन बोथ केसेस यू विल गेट बाय पी एस, पहले एस आया तो 1/13 और बाद में एस नहीं आया 12/13, एंड इट कुड बी आइदर वे। सो 12/169 एंड दिस, तो 24/169। एंड व्हाट इज px इक्वल टू 2? क्या होगा x इक्वल टू 2? दोनों बारी एस आ गया, एस एंड एस, p एस एस आ गया। सो दैट इज व्हाट बच्चे, दोनों बार एस आया तो 1/13 इंटू 1/13, दैट इज 1/169, ये आ गया। सो अब मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। क्या बनाना है बच्चे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। Now what is a probability distribution table? It is a table which shows the value of the random variable and the corresponding probabilities. ठीक है, वो हमें क्या दिखाएगा? रैंडम वेरिएबल और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज दिखाएगा। तो ये x हो गया रैंडम वेरिएबल और ये px हो गया। ये जो टेबल बनता है उसको हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल। जीरो आने की प्रोबेबिलिटी, कोई भी एस नहीं आया उसकी प्रोबेबिलिटी है 144/169। एक एस आने की प्रोबेबिलिटी आपने बताया 24/169 और दोनों एस आने की प्रोबेबिलिटी 169। प्लीज ऐड एंड सी, यू विल सी द सम शुड कम आउट टू बी 1। इन सब का सम 1 आना चाहिए, देख लीजिए। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the probability distribution of number of throws in 3 pairs in 3 throws of a pair of dice. तो एक पेयर ऑफ डाइस को हम 3 बार फेंकते हैं। कितनी बार फेंकते हैं बच्चों? 3 बारी फेंकते हैं। और हमको क्या निकालना है कि नंबर ऑफ डबलेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने प्यारे से रैंडम वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है जी। हम अपने रैंडम वेरिएबल को डिफाइन कर देंगे। सो x बी द रैंडम वेरिएबल, लेट x बी द रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग, क्या डिनोट करेगा मेरा रैंडम वेरिएबल? डिनोटिंग क्या? नंबर ऑफ डबलेट्स। पहले तो हमारा रैंडम वेरिएबल डिनोट हो जाए। सो लेट x बी द रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग द नंबर ऑफ डबलेट्स। तो सबसे पहला काम हमने ये कर दिया कि लेट x बी द रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग नंबर ऑफ डबलेट्स। ठीक है जी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, x can take value. What value x can take? देखो x can take value 0,
1 2, यही आ सकता है भाई। x 0 1 2 ले सकता है। नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोस, ठीक है ना। डबलेट तो तभी आएगा जब 2 डाई फेंकेंगे, एक डाई में तो डबलेट में ला नहीं सकता, तो पेयर ऑफ डाई चाहिए। तो पहली डाई मैंने फेंकी, डबलेट आया, दूसरी बार भी डबलेट आया, एंड तीसरी बार भी डबलेट आया। probability of getting a doublet, भाई डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो जो डबलेट है, डबलेट जो है बेटा, डबलेट्स आर क्या है? डबलेट्स 1 1 ये डबलेट है, 2 2 भी डबलेट है, 3 3 भी डबलेट है, 4 4 भी डबलेट है, और ये सब डबलेट्स हैं। तो हमको वैसे देखने में 6 केस लग रहे हैं 6/36, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए आंसर कैसे आता है। पहले इवेंट का जो चांस है वो 1/36 है, 1/6 इंटू 1/6, तो ऐसे 6 केस बनते हैं, इसीलिए हम 6/36 लिखते हैं। ठीक है, तो दैट विल बी 6/36। एक चीज और लिख देते हैं, सैंपल स्पेस हैज 36 केसेस। जो हमारा सैंपल स्पेस होगा, सैंपल स्पेस हैव 36 केसेस। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट ये आ गया, एकदम ठीक हो गया, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब हम शुरू हो जाते हैं हमारे रैंडम वेरिएबल। Px इक्वल टू 0 मतलब प्रोबेबिलिटी नो डबलेट, कोई डबलेट नहीं आया। प्रोबेबिलिटी नो डबलेट मतलब तीनों के तीरों में डबलेट नहीं है। तो बेसिकली क्या है, गेटिंग ए डबलेट, अच्छा हम यहीं पे लिख देते हैं, नॉट गेटिंग ए डबलेट भी लिख लो भाई, एक वो भी क्यों छोड़ना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए डबलेट भी आप यहां दिखा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए डबलेट, नॉट गेटिंग ए डबलेट। में 1/6 आ गया, ये 5/6 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए डबलेट, ठीक है बच्चा। तो अब हमारा सब चीज डिफाइन हो गया, ये 1/6 हो गया और ये 5/6 हो गया, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग नो डबलेट, नो डबलेट का मतलब पहले भी डबलेट नहीं आया, फिर दूसरी बार भी डबलेट नहीं आया, और तीसरी बार भी डबलेट नहीं आया। तो 125/216 हो जाएगा। आगे समझ में, 25/1216, ठीक। चलिए, सो नाउ जो हमने डिफाइन किया है, तो उस हिसाब से हमारा ये सिस्टम यहां सेट हो गया। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या हमने लिखा और क्या है। अब हम चलते हैं आगे। Px इक्वल टू 1, Px इक्वल टू 1 मतलब एक डबलेट आएगा। अब वो कब आएगा मुझे नहीं पता। तो देखो, पहले डबलेट आ गया, दैट इज 5/6, नहीं आया, डबलेट नहीं आया, पहली बार नहीं आया, दूसरी बार भी नहीं आया, थर्ड टाइम आ गया, ये पॉसिबिलिटी है। यही है ना, पहला थ्रो किया, डबलेट नहीं, निराश हो गए, तो दूसरी बार भी नहीं, तीसरी बार में आ गए। पॉसिबिलिटीज की बात करूं तो 5/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6 किसी एक थ्रो में आना है यार। तो ये थर्ड थ्रो में आया, सेकंड में आया, और ये हो सकता था कि फर्स्ट में डबलेट आ जाता।
कैंसिलेशन का पंगा कहीं मत करना, यहाँ तो हो भी नहीं रहा अगर होता भी है। सो ना 5 25 25 25 आई थिंक ये 75/216 आ रहा है, और तो कोई केस इसमें बनेगा नहीं। px इक्वल टू 2 मतलब तुम्हें दो डबलेट लाने हैं। भाई दो डबलेट कैसे आ सकते हैं, चलो पहले में डबलेट ले आए बल्ले बल्ले, दूसरे में डबलेट आ गया बल्ले बल्ले, तीसरे में नहीं आया कोई बात नहीं, दो बार तो आ गया। लेकिन अभी और भी है कि पहले में आया, फिर सेकंड में नहीं आया और थर्ड में आया। और ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली बार डबलेट आया ही नहीं और फिर डबलेट आया, एकदम हो सकता है जी, क्यों नहीं हो सकता। तो 5 5 5 तीन 5 को ऐड करेंगे 15/216, और खुशी की बात जब होगी जो मैंने डिफाइन किया वो तीनों बार आ जाए, तीन ही पॉसिबिलिटी है, तीनों बार बल्ले बल्ले जी डबलेट आने की संभावना बहुत कम है। आप देखो कितनी कम हो गई प्रोबेबिलिटी, तीन बार डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/216 कितनी कम है बच्चे, कितनी कम, समझ रहे हो, ऑलमोस्ट सबसे कम। सबसे ज्यादा है 0 डबलेट आने की और फिर है 1 डबलेट। तो पीडी बना दे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, x लिखो और px लिख दो, x 0 1 2 और 3। 0 में क्या हुई थी प्रोबेबिलिटी 125/216, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी। 1 आने की 75/216 एकदम ठीक, 15/216 एकदम ठीक, एंड 1/216। ऐड करके देख लो बच्चे, सम 1 होना चाहिए प्रोबेबिलिटी, इसका आ रहा है ना। आई होप नाउ यू आर गेटिंग द क्वेश्चंस क्लियर, यही है पीडी और कुछ नहीं। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी विल बी डूइंग, राइट। सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन इज, व्हाट इट इज आस्किंग। थोड़ा थोड़ा डराने की कोशिश कर रहा है, मैं भी थोड़ा थोड़ा डर रहा हूँ यार, कुछ कुछ ये सब दे देता है ना ऐसा फंक्शन बना के, तो लगता है यार पता नहीं क्या चाह रहा है क्या नहीं, इसके मन में क्या है, थोड़ा थोड़ा नहीं डराते जाना है, काम कुछ नहीं होता। चलो, लेट x डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग रैंडमली सेलेक्टेड स्कूल डे। स्कूल डे तो अब आएंगे भाई, तो नहीं वैसे थे ऑनलाइन में। द प्रोबेबिलिटी दैट x कैन टेक वैल्यूज x, x क्या है जो वो वैल्यूज ले सकता है, छोटा x और बड़ा x है डिनोट, हैज द फॉलोइंग फॉर्म, ठीक है, इज इक्वल टू 0 into 1 if x is equal to 0, ठीक है। तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लग रहा यार, मैं देख मुझे लग रहा है कुछ तो कंप्लीट नहीं, ठीक है। अभी लाते हैं इसका कंप्लीट वर्जन भी, ठीक है, एक सेकंड रुको मैं लाता हूँ इसका वर्जन। अब सवाल कंप्लीट हो गया कि भाई k की वैल्यू निकाल दीजिए, एकदम निकालेंगे, k की वैल्यू भी निकाल के देंगे। और क्या चाह रहे हैं जनाब, और चाह रहे हैं कि बाकी, चलिए सबसे पहले k निकालना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रैंडम वेरिएबल x लेगा, इसकी वैल्यू x 0 है तो 0 है, 1 और 2 है तो kx है, x और 3 और 4 है तो k इंटू दिस है, और 0 है अदरवाइज। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? तो ये प्रोबेबिलिटीज एक तो 0 दे दी, एक kx दे दी, एक k इंटू 5 माइनस x दे दी, और ये ट्राई करो, देखें कितने लोग दिमाग लगाते हैं। आपको एक हिंट दिया हुआ है वेरियस प्रोबेबिलिटीज क्या होती है। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन मींस। नाउ लेट मी राइट x एंड px करस्पॉन्डिंगली। x जब 0 है तो वैल्यू है 0.1, x जब 1 है तो kx, तो यानी कि k हो जाएगा। x जब 2 है तो वैल्यू kx है, इट विल बिकम 2k, x के जगह 2 रख दो। जब x 3 है तो x के जगह 3 रखो, 5 माइनस 3 2k, और जब x 4 है तो x की वैल्यू 4 रखो भाई, 5 माइनस 4 क्या हो गया, k हो गया। 0 अदरवाइज मतलब उसके बाद तो देखनी नहीं है, वो 0 ही रहेगी। तो ये हमारी टेबल बनी। नाउ वी नो सिग्मा px हैज टू बी 1, इन सब की प्रोबेबिलिटी हैज टू बी 1, जितनी भी प्रोबेबिलिटी है सब 1 आएंगी। तो 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k, यस, इज इक्वल टू 1 आ गया। तो उसका मतलब कितना हुआ, कितना k है भाई यहाँ
4k 5k 6k 6k is equal to 0.9 6k is equal to 0.9 तो 6k is equal to बच्चे 9/10 ये 3 2 कट गया ये 3 3 कट गया यही हो रहा है तो k is equal to 3/20 यानी कि 3/10 0.15 एकदम ठीक है 0.15 आ गया The value of k is this. What is the probability that you study at least 2 years? 2. At least. देखो बेटा at least 2 का मतलब x greater than equal to 2. B part. कम से कम 2 घंटे से ज्यादा. So that is p x equal to 2 plus p x equal to 3. बस 4 से ऊपर तो मेरे को कुछ दे ही नहीं रखा ना 0. तो 2 पे वैल्यू क्या है 2 पे 2k 3 पे वैल्यू क्या है 2k 4 पे वैल्यू क्या है k तो आंसर क्या आ गया 5k सो दैट इज 5 इंटू 0.15 0.75 आएगा बच्चे px ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब प्रोबेबिलिटी 2 3 4 वाली ये वाली तीनों प्रोबेबिलिटीज इसमें आ जाती एटमोस्ट 2 आवर्स देखो बेटा नेक्स्ट पूछा एटमोस्ट 2 आवर्स तो इसका मतलब x लेस देन इक्वल टू 2 समझ में आया बेटा एटमोस्ट 2 आवर्स का मतलब x 2 या उससे छोटा 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ते आप तो px इक्वल टू 0 हो जाएगा प्लस px इक्वल टू 1 हो जाएगा प्लस px इक्वल टू 2 हो जाएगा 0 का मतलब 0.1 है 1 का मतलब k है और उसका मतलब 2k है तो 0.1 प्लस 3k तो बच्चे 0.1 प्लस 3 इंटू 0.15 तो 0.1 प्लस 0.45 तो क्या आएगा 0.55 आएगा so that is the value which we are going to get. I hope everybody is now clear with this concept. ओ मैंने एक पार्ट छोड़ दिया बच्चों ने याद दिला दिया कौन सा पार्ट P exactly 2 hours बहुत सिंपल है ना तो सीधा सीधा ही पूछ लिया px इक्वल टू ये जो छोटू x है वैल्यू 2 लेगा तो जब नीचे देखो 2 लेगा तो क्या है वैल्यू 2k तो 2k का मतलब 2 इंटू 0.15 है ना तो डेट इज 0.3 आ जाएगा ठीक है बच्चे तो इसमें एटलीस्ट 2 आवर्स का आंसर 0.75 एग्जैक्टली 2 आवर्स का आंसर 0.3 और एटमोस्ट का 0.55 तो अच्छे बच्चे कम से कम 2 घंटे पढ़ने वाले की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है 0.75 आई होप नाउ इट्स क्लियर एंड नाउ वी कैन मूव ऑन गाइस है ना Okay guys, so here we go with the next question. An urn contains 5 red, 2 black, 2 ball, x, x, पता नहीं क्या क्या है चलो guys देखते हैं क्या है An urn contains 5 red, 2 black balls. Question 2 की बात कर रहा हूँ guys. Question 2 5 रेड बॉल है ये अर्न बन गई जिसमें 5 अलग अलग रेड बॉल है ऑब्वियसली नॉन आइडेंटिकल है ध्यान रखना आइडेंटिकल हो गया तो पंगा पड़ेगा और 2 ब्लैक बॉल है ठीक है जी 2 ball drawn at random. What are the possible values of x? Is x a random variable? Random variable है लेकिन अब इन्होंने एक पंगा कर दिया मेरे को ये नहीं बताया कि भाई x रिप्लेसमेंट के साथ है या बिगर रिप्लेसमेंट के साथ वो तो मुझे अजम्पशन लेना पड़ेगा चलिए लेट मैं दोनों से कर देता हूं ताकि कभी एग्जाम में आए तो आप दोनों कर दें लेट x बी द रैंडम वेरिएबल ब्लैक बॉल ही है ना डिनोटिंग नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ठीक है जी एकदम भालो ये कर दिया x कैन टेक वैल्यू क्या 0
1 2, या तो एक भी ब्लैक बॉल नहीं आई, एक आई, दो आई, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल, एक ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल। भाई कितनी है, 2 ब्लैक बॉल है, 5 रेड बॉल है, ठीक है, 2/7 and probability of drawing red ball कह लो या नॉट ब्लैक कह लो, एक ही बात है, 5/7। केस 1, बॉल्स आर रिप्लेस्ड। देखो बेटा मैं दोनों केस करा रहा हूं, दोनों के आंसर्स अलग अलग आते हैं। बॉल्स आर रिप्लेस्ड मतलब जो बॉल निकाली वो दूसरी निकलने से पहले हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो मतलब Px इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि पहली बॉल ब्लैक नहीं है, रेड, और दूसरी भी रेड। सो बोथ द बॉल्स आर रेड, ठीक है। एक रेड बॉल की पॉसिबिलिटी क्या है, 5/7, तो ये आ गया 25/49, यही होगा ना भाई। किसी भी रेड बॉल, कैसी भी रेड बॉल है, पहले रेड निकली, R1 R2 R3 R4 R5, सबकी प्रोबेबिलिटी 5/7 ही आएगी। ये हर बॉल की 1/7 है, 5 ऐसी है, तो इसीलिए 5/7 कर दिया। Px इक्वल टू 1 समझो, मतलब एक रेड एक व्हाइट, तो पहले रेड निकली, ऐसा हो सकता है, तो भाई 5/7 इंटू 2/7 प्लस 2/7 इंटू 5/7, यही होगा और क्या होगा। 10 + 10 20/49, 20/49, ये भी ठीक अच्छे, एकदम भालो एंड गुड। x इक्वल टू 2, बल्ले बल्ले, जो चाहिए थी दोनों की दोनों व्हाइट आ गई। 2/7 इंटू 2/7, so that is 4/49, ये भी बढ़िया हो गया। तो ये सारी हमारी प्रोबेबिलिटीज आ गई। ये केस तब है जब बॉल्स रिप्लेस्ड हैं, ठीक है। इसका हम टेबल अगर बनाने जाएंगे बच्चे, तो x और px, मैं आराम से आपको बता देता हूं कैसे ये बन जाता है, x और px, ठीक है, x और px। तो x 0 1 2, और आपको पता है 0 पे 25/49 है और 20/49 है और 4/49 है, और आंसर 1 आ रहा है, ये आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख पा रहा हूं, राइट। सो दिस इज द आंसर विच यू ऑल कैन सी and understand. Now you know children, what is the difference and फर्क जब बॉल्स रिप्लेस्ड नहीं है। तो पहली बॉल जो निकली that will matter, सेकेंड बॉल की प्रोबेबिलिटी। इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है, इवेंट्स क्या नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो चलिए उसका भी डिस्कस करें। तब x क्या होगा 0 पे, एक मिनट हम केस कर दें। ये क्लियर हो गया बच्चे, सबको क्लियर हो गया होगा, आई डोंट थिंक किसी को समस्या होगी। मैं थोड़ा सा बोर्ड का स्पेस छोटा करता हूँ, क्वेश्चंस तो आपको पता ही है कि क्या है, और मैं उसको करने की कोशिश करता हूँ। Px इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, पहले बॉल निकलने से दूसरे की फर्क पड़ता है। x इक्वल टू 0 का मतलब दोनों रेड बॉल। कितनी रेड बॉल है, 5, 5 में से 2 ले लो, 5c2/7c2, 5c2/7c2, मतलब 5 इंटू 4/1 इंटू 2, 7 इंटू 6/1 इंटू 2, तो ये आ गया 20/42। अभी मैं ऐसे ही रख रहा हूं, कैंसिल नहीं कर रहा। Px इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, एक रेड बॉल निकली और एक ब्लैक बॉल,
तो भाई 5C1 एक रेड और एक ब्लैक, तो 10/7 इंटू 6/1 इंटू 2 निकली। अभी मैं इसको काटता नहीं हूं, इसको काटता नहीं हूं, ऊपर ले जाऊंगा, तो 20/42 आ गया। ठीक है, ये भी आपका 20/42 आ गया। और एक केस और कर देता हूं, Px इक्वल टू 2, तो दोनों की दोनों ब्लैक बॉल है, 2C2 हो गया अपॉन 7C2 हो गया, और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो 2C2 तो 2 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 2, और 7 इंटू 6 अपॉन 1 इंटू 2, सो 2 इंटू 1 होगा। ये भी मैंने क्या किया, एक मिनट, 2 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 2, तो ये आ गया ये 2/42। ये प्रोबेबिलिटीज आएंगी। बात समझ में आई अब आपको कि दिस आर द प्रोबेबिलिटीज वी विल गेट। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग कि अगर मैं कॉम्बिनेशन यूज नहीं करता तो कैसे करता। कुछ लोगों के दिमाग में ये बात परेशानी कर रही है, और ख़ास करके मुझे आवाज़ें आ रही हैं तुम्हारे अंदर से, दिल के, कि सर ये x इक्वल टू 1 आपने क्या कर दिया। आ रही है, मुझे आवाज़ें आ रही हैं। तो मैं विदाउट रिप्लेसमेंट, ये जो केस है WR विदाउट रिप्लेसमेंट केस कर रहे हैं ना बच्चे, कि जब पहली बॉल रिप्लेस नहीं हुई, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो Px इक्वल टू 0 की बात करते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, और तुम भैया हट जाओ या x। अब देखो मैं वैसे ही करता हूं जैसे किया, अब रिप्लेस नहीं किया, तो 0 ब्लैक बॉल है, तो पहली कौन सी निकलेगी, रेड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। एकदम ठीक है भाई। पहले मैंने रेड बॉल निकाली तो 5/7 आएगा, बोलो आएगा कि नहीं, अरे बोलो भाई आएगा कि नहीं आए। अब रेड बॉल कितनी रह गई, तुमने रिप्लेस नहीं किया, जो बॉल निकाली है तुमने रिप्लेस नहीं किया है, तो रेड बॉल 4 रह गई और टोटल बॉल 6 रह गई। तो देखो 20/42 मेरा भी यही आया था ना, यहां पे देखो सेम आया था। मैं बच्चे फिर कर रहा हूं Px इक्वल टू 1, है ना विष्णु भैया। अभी तुम्हारा डाउट, अब तुम बोलो सर आपने तो केस नहीं लिए, देखो नहीं लिया, अब देखो उधर नहीं लिया, अब यहां लेता हूं कि पहले रेड बॉल निकली फिर ब्लैक बॉल निकली, एकदम ठीक। अब विष्णु जी कह रहे हैं सर पहले ब्लैक भी तो निकल सकती है, एकदम निकल सकती है भाई, तेरी बात ही मान रहा हूं। P ब्लैक इंटू P रेड आ गया समझ में तन्मय जी। तो तन्मय बाबू इधर देखिए, है ना, कपूर साहब आप भी, हाँ। तो P रेड और ये P रेड का मतलब क्या है भाई, 5/7 आ गया, मैसेज आ गया, मैं पढ़ रहा हूं बेटा, ये मैसेज भी पढ़ रहा हूं तुम्हारे। इंटू 2/6, क्यों 2/6 किया, जब एक रेड बॉल निकल गई तो टोटल बॉल तो 6 ही रह गई, अगली 2 ब्लैक आएंगी। अब ये हो सकता है तुम पहले ब्लैक निकालो तो 2/7, अब रेड निकलेगी, रेड तो 5 ही है पर ये 6, करके देखो क्या 20/42 आया कि नहीं आया। वो काम मैंने यहाँ डायरेक्टली कॉम्बिनेशन से कर दिया। तुम कॉम्बिनेशन में देखो बेटा, ये 1 इंटू 2, देखो ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं, जब ये ऊपर जा रहा है तो ये नंबर ऑफ केसेस बना देता है। क्या बना देता है, ये नंबर ऑफ केसेस। देख रहे हो ना 7C2 में जो नीचे 1 इंटू 2 है, दैट विल मेक द नंबर ऑफ केसेस दिस विल हैव। अगर 3 बॉल होती तो 7C3 होता, 6 केस होता, मैं वो 6 केस थोड़ी दिखाते रहता। अगर यहाँ 3 बॉल हो जाती ना तो दिक्कत हो जाता। अब Px इक्वल टू 2, मतलब बच्चा दोनों की दोनों व्हाइट बॉल, सॉरी ब्लैक बॉल, ये मेरे को व्हाइट व्हाइट क्यों बीच में आ रहा है, P ब्लैक इंटू P ब्लैक। Are you getting it? Yes. So what is that going to be, guys? not 5 by, it's 2/7 into 2/7, that is 4/49. हाँ क्या हो गया ये, सॉरी रिप्लेसमेंट, मैं अभी क्या क्या कर रहा हूँ यार, रिप्लेसमेंट है तो 2/7
इंटू 1/6, क्योंकि एक ही ब्लैक रह जाएगी फिर, तो 2/42। समझ में आ गया गाइस? तो इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन बनाने जाएंगे, उसका तो मैंने वहां बना ही दिया, x और px के हिसाब से करेंगे। 0 1 2, 0 पे क्या आया था? 0 पे वही 20/42 है, इस केस में 20/42 है, और 2/42। सम देख लो, दोनों केसेस में 1 ही आ रहा होगा। ठीक है गाइस? सो नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन, 2 3 वगैरह आप अपने आप कर लेना एनसीईआरटी से। अब मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए जो आप प्रैक्टिस कर लेंगे, हमने टाइप डिस्कस कर दिया एंड यू कैन डिस्कस दिस, राइट? सो वी आर गोइंग हियर, राइट? अब देखते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ इडोई। तो अब ये सक्सेसेस को रैंडम वेरिएबल बना रहे हैं कि आपके पास सक्सेस कितनी आती है 2 टॉसेस में। सक्सेस को डिफाइन तो करो भाई, ए नंबर ग्रेटर देन 4। वेरी गुड। तो आइए हम अपना डिफाइन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। लेट x डिनोट, लेट x बी रैंडम वेरिएबल, let x be random variable denoting what? Number of successes, है ना? Okay. So find the die in 2 tosses. 2 tosses. x कैन टेक वैल्यू, देखो बेटा 2 टॉस है ना, और सिंगल डाई है, 0 1 और 2, यही तो वैल्यू होगा, और तो कुछ होगा नहीं भाई। 2 टॉस किया तो सक्सेस कितनी बार है? पहले में सक्सेस नहीं आई, एक बार सक्सेस आ सकती है, मैक्सिमम सक्सेस है 0। नाउ नंबर ग्रेटर देन 4, प्रोबेबिलिटी of getting number greater than 4 is equal to 2/6। सब एग्री करेंगे भाई? 5 और 6 दो ही तो नंबर है जो आ सकते हैं, तो 2/6। ठीक है, क्लियर? 2/6 1/3। नाउ लेट अस फाइंड px इक्वल टू 0। मतलब कोई सक्सेस नहीं आई, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर आया वो लेस देन वो आया। वो भी लिख लेते हैं, क्यों डेफिनेशन में वो एक लाइन भी छोड़े। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 4, नहीं ग्रेटर देन 4, 2/6। सो नंबर ग्रेटर देन 4 तो 2/6, और लेस देन इक्वल टू 4 इज 4/6। भाई अगर ग्रेटर देन 4 5 6 है तो नॉट ग्रेटर देन 4 इज दिस। ओके, नाउ लेट अस फाइंड px इक्वल टू 0। मतलब कि दोनों नंबर 4 से छोटे हैं। सक्सेस तो 4 आना है, बड़ा है 4 से, सो दैट इज 2/3 इंटू 2/3, 4/9। डाइज में रिप्लेसमेंट का चक्कर होता ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम रहेगी, पहला थ्रो करो चाहे बाद में करो। 1 का मतलब कोई एक थ्रो में क्या आ गया? 4 से बड़ा। तो मान लीजिए पहले नहीं आया और दूसरी बार आ गया, एंड इट कैन बी पहली बार आ गया एंड दूसरी बार नहीं आया, तो 4/9 ही इसका आंसर भी आ रहा है। आई थिंक दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। एंड px इक्वल टू 2, px इक्वल टू 2, दोनों बार नंबर 4 से बड़ा आ गया, तो 1/3 और 1/3, तो उसकी संभावना 1/9। टेबल अब आप बना सकते हैं, दैट इज ऑल। ठीक है,
6 appears at least on one die. सेकेंड पार्ट इसका अगर आप देखें 6 एक बार आएगा, कम से कम 6 appears at least on one die. तो एटलीस्ट ऑन वन डाई मीन्स किसी भी एक डाई में 6 आ जाए, और 2 बार आ सकता है, ठीक है ना. तो x appears at least on one die. ठीक है, इसको करो फटाफट, फिर डिस्कस करते हैं. Now this question says कि the number of successes 6 appears on at least one die. जो सक्सेस है वो 6 अपीयर होना कोई भी एक डाई पे, दैट इज आवर सक्सेस. तो लेट x be the random variable, let x be the random variable. So let x be the random variable denoting 6 appears on at least one die. कोई भी एक डाई में आ जाए एटलीस्ट वन डाई. तो ये हो सकता है या तो x किसी भी डाई में नहीं आ रहा है, या x 1 में आ रहा है. सो px इक्वल टू 0 मतलब x कोई भी डाई में नहीं आ रहा, मतलब कि 5/6 पहले में भी x नहीं आया और दूसरे में भी x नहीं आया. बहुत सिंपल है, 25/36 हो गया. x appears on at least one die, x equal to 1. तो मतलब ये हो सकता है पहली डाई में x आ गया, या फिर x दूसरी डाई पे आ गया. और px equal to 2 एटलीस्ट वन डाई है, तो इट appears on both the dice. तो 1/6 into 1/6, 1/36. So here success is the random variable denoting 6 appears on at least one die. कम से कम एक डाई में वो x आएगा. So x can have value 0, कोई भी डाई पे नहीं आता. x has at least, अगर देखो सिंपल है, कुछ बुक्स में ऐसे भी किया है, 2 वाला केस दिखाया ही नहीं. अब x does not appear, देखो x आया ही नहीं 25/6, तो x appears at least 1 में 11/36. So this is the distribution table we'll get कि x कोई भी डाई पे नहीं आता, कम से कम एक पे आता है, या हो सकता है वो दोनों पे आ जाए. तो एटलीस्ट 1 विल कवर दोनों वाला भी. सो इट विल बी 1. ऐड करके देखो 11/36 आ रहा होगा. ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन हो जाता है. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, एंड next class we'll be doing the miscellaneous probability distribution. Obviously we'll be doing some questions which are left, and then we'll also take up the NCERT miscellaneous, right? And do share the channel, and why only share, invite your friends also, right? Thank you, bye, and we'll see you Friday. Yeah, Friday is the next class, and we'll try to wind up. Thank you.